भाईचारा जिंदाबाद। बीमा क्लेम जारी करो। बीमा क्लेम जारी करो। बीमा क्लेम जारी करो। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कल भी जीते थे आज भी जीतेंगे। कल भी जीते थे आज भी जीतेंगे। काम से टकराएगा झूठ दूर हो जाएगा। काम से टकराएगा झूठ दूर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। कल भी जीते थे आज भी जीतेंगे। कल भी जीते ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਦੀਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਰਾਇਣ ਖੇੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ 150 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੜਵੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਵੰਗ ਸਰਪੰਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਵੈਣੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? हालत अभी मेरी फिर भी थोड़ी डाउन है, पर जो हमारे किसान भाई टंकी पे चढ़े हैं उनके संघर्ष को सलाम करते हुए अब मेरी हालत कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज जो है सब कुछ कि 200 फीट की ऊंचाई पे वो भी बैठे हैं, तो उनके आगे हमारी जो तबीयत है वो मायने नहीं रखती। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 150 ਉੱਪਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। देखो सामने आने में यही दिख रहा है कि सरकार इतनी गिरी हुई है, क्योंकि 103 दिन के करीब हो गए, 103 दिन से ज़्यादा हो गए हमारे किसान भाई धरने पे बैठे। 90 दिन तक हमने तहसील में धरना चलाया। उसके बाद में क्यों आश्वासन दिया गया 30 तारीख का, 30 तारीख के बाद ने जो हमारे किसान भाइयों ने हमसे बगैर इजाज़त लिए वो टंकी पे जाके चढ़ के रातों रात, हमें तो सुबह पता लगा कि हमारे जो 4 किसान हैं वो टंकी पे चढ़े। उसके बाद में हम अनशन पे बैठे। अनशन पे बैठने के बाद भी सरकार के प्रशासन पे कोई भी वो कान के जूं तक नहीं रड़की, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है कि चाहे कोई मरे या कोई टंकी पे बैठे या किसी तरह की किसी की जान मालिक हानि की हो। उनको पता नहीं कि जिस माँ का लाल ऊपर बैठा है तो उन्हीं के कलेजे में आग लगी हुई है कि वो किस तरह वो रातें निकाल ली है। भी सुबह क्या खबर मिलेगी, सुबह क्या खबर। देखो शुरू से लेके सरकार जो है अपनी हट धार्मिकता पे उतरी हुई है, पर मैं इस सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि कितने के दिन आप सत्ता का नशा इतना चढ़ चुका है, क्योंकि ये जो जनता है ये सत्ता में बिठाने वाली है तो आपको गिराने वाली भी ये है, और 2024 के अंदर ये परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, और 2024 के अंदर जेजेपी और बीजेपी का हम सूंबड़ा साफ कर देंगे। ਸੰਧੂ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇ? देखिए, हमने कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना था कि टोल प्लाजा हम जाम करें, क्योंकि हमने एसडीएम साहब आए थे, उनके आगे यही रिक्वेस्ट करी थी कि डीसी साहब को बुलाओ और जो हमारा अनशन है वो हम तोड़ेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि डीसी साहब नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद में हमें ये रातों रात हमने टोल प्लाजा का फैसला लेना पड़ा। देखो, आम जन को परेशान करना भी हम नहीं चाहते, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं, तो आम जन यहाँ से निकलता है तो हम उनको परेशान नहीं कर सकते। पर सरकार इतनी गिर चुकी है, अधिकारी इतने गिर चुके हैं, वो खुद आम जन को परेशान करने का काम करते हैं। ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ नहीं हैगी। देखिए, आज बेटी की बात आती है तो इस सरकार के आने के बाद में 9 साल हो गए इस सरकार को आने के बाद में। पहले तो इसने सभी वर्ग को धरने पे बैठा दिया, उसके बाद में बेटियों की बात आई तो बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया, और उनकी इज्जत पे बात आई तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। देखो, जो सरकार बेटी की नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती, तो ये तो सामने दिख ही रहा है। सरकार और अधिकारी सारे मिले जुले हैं और हर जो आम जन है उसको परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये 2024 में इनको पता लग जाएगा कि जो आम जन है और किसान है वो क्या है।